अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े के खाने भी वीकेंड पे एंजॉय किए होंगे। नया हफ्ता है, नई रेसिपीज़ होंगी बड़ी ही मज़ेदार और साथ साथ पूरी होंगी आपकी रिक्वेस्ट भी। मेरा और आपका साथ रहता है लज्जत विद मेट्रो में शाम 6 बजे से 7 बजे तक और हमारे साथ रहती है चाय भी। मेरा और आपका साथ लज्जत विद मेट्रो पे तो रहता ही है, मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर, लेकिन साथ साथ चाय का भी साथ भी रहता है हमारा और आपका। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि टाइमिंग थोड़े से इसलिए 5 से 6 हो रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि PSL चल रहा है और PSL की कवरेज करनी होती है क्योंकि न्यूज़ चैनल है मेट्रो वन न्यूज़। तो इसलिए जब तक PSL है तो हमारा टाइम 5 से 6 है और उसके बाद इंशाल्लाह जब PSL ख़त्म हो जाएगा तो हमारा रेगुलर टाइम जो 6 से 7 है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं क्या बना रही हूँ, आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। ये आप अपनी दावतों पे भी रख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सी फूड जो है वो सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है और गर्मियों में तो सी फूड खाना ही नहीं चाहिए या मना होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मतलब मना होता है, नहीं खाना चाहिए, मखसूस किया हुआ है सर्दियों को कि सी फूड सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप सी फूड पूरा साल खा सकते हैं, चाहे वो फिश हो, चाहे वो प्रॉन्स हो, चाहे वो लॉबस्टर हो, चाहे वो क्रैब हो, कुछ भी हो। आप खाने की चीज़ है, जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, आप पूरे साल उसको एंजॉय कीजिए। इससे कोई ताल्लुक या कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी है तो आप मछली नहीं खा सकते, झींगे नहीं खा सकते या कुछ और नहीं खा सकते। आप बनाइए, आप खाइए। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये हम रोज़ नहीं बना रहे होते। मछली तो चलें, वीक में मैं हमेशा कहती हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा मछली का इस्तेमाल ज़रूर किया करें क्योंकि फुल ऑफ प्रोटीन होता है। लेकिन जो प्रॉन्स हैं या और दूसरे सी फूड हैं तो वो हम रोजमर्रा नहीं खा रहे होते। अगर आप महीने, 2 महीने में, 1.5 महीने में एक दफा भी उसको बना लें तो कोई हर्ज नहीं है खाने में और ये कि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है प्रॉन मसाला और बहुत झटपट बनने वाली है, क्विक रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत आपको मज़ा आएगा बना के भी और खा के भी। तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ क्योंकि इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, फिर वहां चल के आप लोगों से बातें भी करूंगी साथ साथ। और आप कर सकते हैं लाइव कॉल, आपको स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा होगा, तो लाइव कॉल के थ्रू आप मैसेजेस हमसे लाइव बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई फरमाइश करनी हो, किसी रेसिपी, पिछली रेसिपी के हवाले से कोई बात करनी हो, कोई कंफ्यूजन हो, वो कर सकते हैं। तो लाइव कॉल कीजिए और हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। वहां पे मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉन मसाला में। यहाँ पे आपको काउंटर पे नज़र आ रहा होंगे चंद मसाले, और जो बेसिक मसाले हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने प्रॉन्स लिए थे आधा किलो, जिनको मैंने जब साफ करवाया तो ये रह गए हैं 300 ग्राम। 300 ग्राम प्रॉन्स हैं जिनकी मैंने वेन्स वगैरह सब साफ कर ली थी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ प्याज है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ऑमलेट की तरह से चॉप कर लिया था। यहाँ आपको नज़र आ रही होगी टोमेटो प्योरी। टोमेटो प्योरी है 1/4 कप। अगर आपके पास टोमेटो प्योरी ना हो या आपके घर के करीब ना मिलती हो या कोई ऐसा घर में ना हो जो ला के दे दे, तो आपने क्या करना है, आपने 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेने हैं। इस क्वांटिटी का बता रही हूँ, 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेने हैं। आपने उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है और वो आप ऐड कर दें, ठीक है। कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि शेफ फरजाना ने प्योरी कहा था तो प्योरी ही ऐड करनी है, नहीं है, कोई मसला नहीं, टमाटर ऐड कर दीजिए। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, कसूरी मेथी का इस्तेमाल होगा, पिसा हुआ गरम मसाला है यहाँ पे, नमक इसमें जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी पाउडर है और हम लास्ट में जो हरी मिर्चें, हरा धनिया को फ्लेवर देने के लिए, गार्निश करने के लिए डालते हैं, वो इसमें जाएगा। अच्छा, मैं साथ साथ थोड़ी सी आपको टिप भी बताती जाऊंगी कि प्रॉन्स के हवाले से कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जब प्रॉन बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, चाहे हम उसकी कढ़ाई बनाएं, चाहे हम प्रॉन मसाला बनाएं या इवन हम फ्राई करने में तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन ये कि जब प्रॉन बिरयानी बन रही होती है या प्रॉन मसाला बन रहा होता है तो उसमें लोग कंप्लेन ये करते हैं कि हमारे प्रॉन जो हैं वो बिल्कुल रबड़ की तरह से हो गए, वो तो ऐसा लगता है जैसे मतलब च्युइंगम आप चबा रहे हैं। तो उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये होती है
कि प्रॉन आपको बहुत देर तक नहीं पकाने होते, मिनटों में प्रॉन पकते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी। और कभी भी आप प्रॉन को कवर करके ना पकाएं, क्योंकि कवर करने से क्या होगा कि कवर करने से ज़्यादा टाइमिंग लगेंगे, और जब ज़्यादा टाइमिंग लगेंगे तो प्रॉन हार्ड हो जाते हैं। आपको पता है जब हम प्रॉन फ्राई करते हैं तो फ्राइंग में ही प्रॉन गल जाते हैं। चिकन से भी जल्दी गलने वाली ये चीज़ है प्रॉन्स जो होते हैं। तो हमेशा ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको याद रखा करें कि जब हम प्रॉन बनाते हैं तो उसकी कितनी कुकिंग टाइमिंग कितना होता है। इसी तरह लोग कलेजी में कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ की, मैंने अपनी फैमिली में भी मैंने कलेजी खाई है, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वो मज़ा नहीं आता, वो सॉफ्टनेस नहीं रहती। तो कलेजी को भी आपने एक तो ढकना खोल के पकाना होता है, और एक जो बेसिक टिप है वो ये है कि कलेजी में नमक आप शुरू में अगर डाल देंगे तो वो अकड़ जाएगी। आपने नमक डालना है बिल्कुल लास्ट में। इंशाल्लाह जब कलेजी जिस दिन बनाऊंगी उस दिन उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी। आज हम बना रहे हैं प्रॉन मसाला, और वो मेरे व्यूअर्स जो इन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि आज प्रॉन मसाला बन रहा है। और स्क्रीन पे आपको रेसिपी कार्ड भी नज़र आ रहा होगा, रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर आपको नजर आ रहा होगा, लाइव कॉल आप कर सकते हैं, जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ कप से भी थोड़ा सा कम, बल्कि 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम है प्रॉन की। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी बनानी है तो इसी क्वांटिटी को आपने कर देना है डबल, ठीक है। प्याज मैंने डाल दी यहाँ पे, दरमियाने साइज की प्याज थी जिसको मैंने ऑमलेट की तरह चॉप कर लिया था। 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, और एक दरमियाने साइज की प्याज थी। अच्छा, प्याज को हमें लाल नहीं करना है, ठीक है, ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको सिर्फ हल्का सा सॉटे करना है कि इसका ट्रांसपेरेंसी हो जाए ये, और उसके बाद हम इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप 1 किलो के बना रहे हैं तो आप टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे, फिर आप उसमें लेंगे तकरीबन 4 टमाटर, ठीक है। और उसी तरह मिर्चें आप अपने हिसाब से, हर घर का अपना टेस्ट होता है सॉल्ट का, नमक का, लेकिन सॉल्ट का मैं हमेशा कहती हूँ कि सॉल्ट का इस्तेमाल अगर आप जितना कम रख सकें अपने खानों में उतना अच्छा है। बाज़ घरों में मैं देखती हूँ कि बहुत नॉर्मल से भी ज़्यादा सॉल्ट खाया जा रहा होता है, तो वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके ब्लड प्रेशर जो है वो हो सकता है, या जो ब्लड प्रेशर के बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा ज़्यादा नमक जो है वो भी मोटापा पैदा करता है, तो इस बात का ख्याल रखें कि नमक का इस्तेमाल जो है वो कम करें। कम मतलब जितना आप खाते हैं, अगर तेज़ खाते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दें, और बाकी मिर्चें जो हैं वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्चों का इतना इशू नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी सी प्याज जो है वो हमारी सॉफ्ट होगी, तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, आप बिल्कुल हम जो है वो रेसिपी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नोट कर लें। ऐसा होता है ना बाज़ दफ़ा के लोगों से शुरू का मिस हो जाता है शो, हमारे वो व्यूवर्स जो स्टार्टिंग में नहीं देख पाते, बीच से देखते हैं, किसी भी वजह से मसरूफ़ होते हैं, तो वो इस वक्त भी हमारा रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप नोट कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह। वैसे तो इतने कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी बाकी जो तरकीब है, जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है, वो मैं आपको बार बार रिपीट इसीलिए करती रहती हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अच्छा, प्याज हमारी यहाँ पे हल्की सी हो गई है सॉफ्ट। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ऐड करूँगी जो मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी, मेरे पास नमक है, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूंगी मैं इस पर। अच्छा, नमक का इस्तेमाल आपने हाथ रोक के करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सी फूड बनाते हैं तो वो वैसे भी सॉल्टी होता है, तो इतना ज़्यादा नमक ना ऐड कीजिएगा कि वो बिल्कुल ही आपका खाना जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास जो यहाँ पे टोमेटो प्योरी है, ये इसमें चली जाएगी।
ये इसमें चली गई। इसके अलावा रेड चिली पाउडर है, ये इसमें चला जाएगा। हल्दी इसमें चली जाएगी और पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी मैं डालूंगी लास्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप कुछ खाने इस तरह के होते हैं जिसमें हम पहले से गरम मसाला या पिसी हुई काली मिर्चें ऐड नहीं करते। उसमें क्या होता है कि वो कलर खाने का जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आपको पता है पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा डार्क हो, अगर आप डालें तो सालन का रंग डार्क हो जाता है, या पिसी हुई काली मिर्चें अगर आप ऐड कर दें शुरू में तो उसको थोड़ा सा बाद में डालेंगे। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मसाला भून रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं और उसकी भुनाई भी अच्छी तरह हो जाए। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आज हम बना रहे हैं प्रॉन मसाला, और प्रॉन मैंने लिए थे आधा किलो, जिसको मैंने साफ़ वाफ करवाया। तो मेरे पास अब यहाँ पे जो मौजूद हैं साफ़ हुए हुए प्रॉन 300 ग्राम, और एक प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने ऑमलेट की तरह चॉप कर लिया था। कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल डाला, उसमें मैंने प्याज डाली। जब प्याज सॉफ्ट हो गई फिर मैंने उसमें क्या ऐड किया, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया उसमें। इसके अलावा मैंने उसमें नमक ऐड किया, पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने उसमें ऐड की, हल्दी ऐड की, और मैंने उसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी। और ये डाल के मुझे अच्छा सा इसको भूनना है। और जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी फिर मैं इसमें ऐड करूंगी प्रॉन्स। इसके अलावा आप लोगों की कोई फरमाइश हो तो आप वो भी कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आपको मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी नज़र आ रहा होगा। वो हमारे देखने वाले जो मेरा शो देखते हैं लज्जत विद मेट्रो 1 न्यूज़ के ऊपर मेरा पेज है शेफ़ फरजाना अनवर के नाम से, लिंक आपके सामने चल रहा होगा। उस लिंक पे आप जाइए यूट्यूब पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं इस्लामाबाद से? मैं मरियम बात कर रही हूँ। कैसी हैं मरियम आप? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? मुझे आपकी रेसिपी बहुत पसंद है। पसंद है? तो आपको कुकिंग आती है? जी। अच्छा, कितने साल की हैं? मैं 15 साल की। 15 साल की कुकिंग कर लेती हैं आप? जी, मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे। ओहो, क्या अच्छा, यूट्यूब पे चैनल भी, बहुत अच्छी बात है ये तो भाई। क्या कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, आपने जर्दा चावल बनाए हुए हैं? नहीं, अभी नहीं बनाए। मैं आपकी रिक्वेस्ट नोट कर लेती हूँ। कौन सा वाला जर्दा आपको सीखना है, ऑरेंज वाला या व्हाइट जो मुतंजन होता है जिसमें चमचम और गुलाब जामुने पड़ी हुई होती हैं? ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला सीखना है, चले मैं आपको सिखा दूंगी ऑरेंज वाला, ठीक है? थैंक यू। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, लेके एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं मसाला भून रही थी। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो ये प्रॉन्स थे ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और फुल फ्लेम की हुई है मैंने, हाई फ्लेम पे हमें इसको सिर्फ इसकी भुनाई करनी है और उसी में ही हमारे प्रॉन्स जो हैं वो पक जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से इसको भूनना है और पकाना है। और साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी जो मेरे पास यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला था, ये इसमें चला जाएगा। इसके अलावा जो मेरे पास कसूरी मेथी है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथ से रगड़ के ऐड करेंगे तो इसके खुशबू जो है बड़ी अच्छी आ जाती है खाने में। ठीक है, इसको अच्छा सा मैं भूनूंगी और भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन ½ कप के करीब पानी, और फिर हम इसको 1-2 मिनट के लिए हम इसको करेंगे कवर दम पे, और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा है, आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं हमें नंबर के थ्रू। उसके अलावा मेरी फेसबुक की आईडी है वो भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ½ कप के करीब पानी। अच्छा, ये जो साइडों में कढ़ाई में मसाला लगा होता है ना, इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बड़े मज़े का होता है। इसको आपने पानी डाल के अच्छा सा मिक्स करना है, और मैं थोड़ी देर के लिए इसको करूँगी कवर।
और फिर हम इसमें जो है वो हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने ब्रेक में क्या किया था कि मैंने इसमें एक हरी मिर्च काट के ऐड कर दी थी ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी जो है वो इसके अंदर अच्छा सा आ जाए। ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है, ऑयल ऊपर आ जाएगा और हमारी जो ग्रेवी है, जो हमने पानी डाला है, वो भी अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हरी मिर्चें मेरे पास कटी हुई हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हरा धनिया काटूंगी यहाँ पे गार्निशिंग के लिए। और आपने देखा कितनी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, कोई इतना टाइम नहीं लगा। और आपको पता है कि जब इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, भुनाई हो रही होती है, भुनाई वाले खाने बन रहे होते हैं, और जब आपका स्टूडियो भी बंद हो सब तरफ से, तो जो उसकी खुशबू और मसालों की जो महक है वो जब आपके नाक में चढ़ती है तो आपको खांसी की धसक सी और इस तरह से हो जाता है। तो क्योंकि किचन जो हमारे घर के होते हैं वो ओपन एयर होते हैं, मतलब खिड़कियां होती हैं, हर किचन में खिड़की होती है, रोशनदान होता है, तो जो भी आपकी, और फिर एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं, तो जो भी आपके धुआं या इस तरह की मसाले की खुशबू जो भी होती है वो उसके थ्रू बाहर निकल जाती है। तो घरों में तो इतना पता नहीं चल रहा होता, लेकिन जब हम स्टूडियो में शो कर रहे होते हैं तो एक तो हमारे AC चल रहे होते हैं, फिर वो बंद होता है सब तरफ से, तो पूरी जो मसालों की महक है वो पूरे डायरेक्ट आपके नाक के अंदर जा रही होती है, जिसकी वजह से खांसी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको बता दूं, आज मैं बना रही हूं, बल्कि बना चुकी हूं, प्रॉन मसाला। और प्रॉन मसाला आपने देखा कितनी जल्दी बना है। प्रॉन मैंने लिए थे 300 ग्राम साफ हुए हुए, और मैंने क्या किया था, एक अदद प्याज ली थी, दरमियानी प्याज ली थी, ऑमलेट की तरह। 1/4 कप ऑयल में मैंने प्याज डाली। प्याज डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई किया, सॉफ्ट हो गई तो मैंने उसमें टोमेटो प्योरी ऐड की, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, हल्दी ऐड की, पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने ऐड की, उसमें नमक ऐड किया, और हमने अच्छा सा उस मसाले को भून लिया। फिर भुनाई के दौरान ही मैंने उसमें एक अदद हरी मिर्च स्लाइस करके डाल दी ताकि उसका भी थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो हमारे मसाले में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जब भुनाई अच्छी तरह से हो गई, मैंने उसमें प्रॉन ऐड कर दी, उसको अच्छा सा मिक्स किया, और मैंने 1/2 कप पानी डाल के इसको कर दिया है कवर। और अब मैं इसको बस डिश आउट करूँगी। हमारा जो प्लेटर है यहाँ पे, इसमें हम निकालेंगे बोल, और यहाँ पे हमारा जो ये प्रॉन आपको नजर होगा, इतनी अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है। और फिर वही बात है, अगर मैं ज़्यादा सूंघूंगी तो फिर मुझे खांसी शुरू हो जाएगी मसालों की वजह से। अच्छा, इसका भी मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत शोरबे वाला हो या कुछ इस तरह का हो। ये नॉर्मल जैसा गाढ़ा गाढ़ी ग्रेवी होती है उस तरह से होता है। प्रॉन मसाला है तो फिर मसाला ही होना चाहिए, शोरबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ निकालूंगी। और इतने मज़े की खुशबू आ रही है मेथी की और हरी मिर्चों की, और आप इसको नान मंगवाएं, नान के साथ खाएं, इतने मज़े के लगते हैं ये इस तरह से। और ये आराम से, अगर कुछ नहीं हो, सिर्फ यही हो, तो ये तकरीबन 2 लोग खा सकते हैं आराम से। अगर ज़्यादा खाने वाले हैं तो 2 लोग खा सकते हैं, और अगर कम खाने वाले हैं तो फिर 3 लोग भी खा सकते हैं। हमारा प्रॉन मसाला जो है वो तैयार हो गया है। रेसिपी कार्ड आपको स्क्रीन पे भी चलता हुआ नज़र आता रहता है, तो वहाँ से आप इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं क्या करूँगी कि हमारे जो प्रॉन्स हैं इनको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगी ताकि पता चले कि प्रॉन मसाला बना है। ये सारा मसाला उसके ऊपर आ गया है। ठीक है, और यहाँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करूंगी इसके ऊपर, और हरी मिर्चें, और इसको लेके चलेंगे हम अपनी टेबल तक। और यहाँ पे बैठ के मैं आराम से आपको रेसिपी जो है वो भी रिकैप कर दूंगी।
और जी जनाब, हमारा ये जो प्रॉन मसाला है ये तैयार हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। कितना झटपट बनने वाली रेसिपी, आप लोगों ने देखा कितना टाइम लगा। और इसमें आपको कोई प्रिपरेशन भी नहीं करनी कि मैं कहूँ कि आपको कोई सब्जियां काटनी हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है। बेसिक मसाले हैं, बेसिक मसालों से ये रेसिपी तैयार हुई है और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं या जो मुझे पसंद करते हैं या जो मुझे मैसेजेस करते हैं, उनका मकसद ही यही होता है पसंद करने का। जो मुझे पसंद करते हैं वो बताते ही हेलो वो बताते ही यही हैं मुझे कि हमें आपकी रेसिपीज़ पसंद ही इसीलिए हैं कि आपके एक तो बहुत आसान रेसिपीज़ होती हैं, दूसरा ये कि जो घर में हमारे मसाले होते हैं उसी से ही आप चीज़ें बना देती हैं। तो मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा करूं कि चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो प्रॉन हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो बीफ हो, जो भी कुछ बने वो घर के मसालों में बने। बहुत कम ऐसी रेसिपीज़ होती हैं, वो फिर कॉन्टिनेंटल होती हैं या चाइनीज़ होती हैं, इस तरह की रेसिपीज़ होती हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। वरना जो हमारे पाकिस्तानी खाने हैं, देसी खाने हैं, इंडियन खाने की भी जो रेसिपीज़ होती हैं उनमें सब हमारे ही मसाले इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं। और आज की रेसिपी जो प्रॉन मसाला है, इसमें तो बहुत ही बेसिक मसाले इस्तेमाल हुए हैं। प्याज का मैंने इस्तेमाल किया था, 300 ग्राम प्रॉन थे, 1/4 कप ऑयल था, उसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऑमलेट की तरह चॉप करके वो ऐड की। जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई फिर मैंने उसमें टोमेटो प्योरी ऐड की। टोमेटो प्योरी ऐड करने के साथ साथ मैंने उसमें लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, ये तमाम चीज़ें ऐड करके उसको अच्छी तरह भूना। और साथ ही मैंने हरी मिर्च भी एक स्लाइस करके ऐड कर दी थी। जब उसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई, हमने उसमें प्रॉन ऐड किए, उनको अच्छी तरह मिक्स किया। फिर उसमें 1/2 कप पानी डाल के मैंने उसको कवर कर दिया कुछ सेकंड के लिए, कुछ समझे 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए उसको कवर कर दिया। उसके बाद हमने उसको डिश आउट कर लिया और हमारे इस तरह से प्रॉन मसाला तैयार हो गया। और मैंने साथ साथ आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि टोमेटो प्योरी नहीं है तो क्या करें। टमाटर को ब्लेंड करें और डाल दें, ठीक है। कोई ज़रूरत परेशान होने की नहीं है कि टोमेटो प्योरी नहीं है तो नहीं बन सकता, सब तरह बन सकता है, ठीक है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।